नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। आज हम जानेंगे कि मृत्यु क्यों महत्वपूर्ण है। मृत्यु से सभी डरते हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु सृष्टि के नियम हैं। यह ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य एक दूसरे पर हावी हो जाएंगे। कैसे? यह कहानी पढ़ें। एक बार एक राजा अपने राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे एक आर्षि के पास गया। उसने पूछा, हे स्वामी, अगर कोई जड़ी बूटी या औषधि है जो अमृता प्रदान कर सकती है तो कृपया मुझे बताएं। आर्षि ने उत्तर दिया, हे राजन, कृपया अपने सामने के 2 पहाड़ों को पार करें। वहां आपको एक झील मिलेगी। इसका पानी पी लो और तुम अमर हो जाओगे। 2 पहाड़ों को पार करने के बाद राजा को एक झील मिली। जैसे ही वह पानी पीने वाला था, उसने दर्दनाक कराह सुनी। आवाज का पीछा करते हुए उसने एक बहुत कमजोर आदमी को दर्द में पड़ा हुआ पाया। राजा ने कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने झील का पानी पिया और अमर हो गया। 100 साल का होने के बाद मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं पिछले 50 सालों से यहां पड़ा हूं और मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मेरा बेटा मर चुका है और मेरे पोते पोतियां अब बूढ़े हो चुके हैं। मैंने खाना पीना छोड़ दिया है, फिर भी मैं अभी भी जीवित हूं। राजा ने सोचा, बुढ़ापे में अमृता का क्या फायदा? अगर मैं अमृता के साथ साथ जवानी भी पालूं तो क्या होगा? वह समाधान खोजने के लिए आर्षि के पास वापस गया और पूछा, कृपया मुझे बताइए कि मैं अमृता और जवानी दोनों कैसे पा सकता हूं? ऋषि ने उत्तर दिया, झील पार करने के बाद आपको एक और पहाड़ मिलेगा। इसे पार करें और आपको पीले फलों से भरा एक पेड़ मिलेगा। उनमें से एक खाएं और आपको अमृता और जवानी दोनों मिल जाएंगे। राजा ने एक और पहाड़ पार किया और पीले फलों से भरा एक पेड़ पाया। जैसे ही वह एक पेड़ तोड़कर खाने वाला था, उसने जोरदार बहस और लड़ाई सुनी। उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी दूर की जगह पर कौन झगड़ रहा है। उसने देखा कि 4 युवक जोर जोर से बहस कर रहे हैं। राजा ने पूछा कि वे क्यों लड़ रहे हैं। उनमें से एक ने कहा, मैं 250 साल का हूं और मेरे दाईं ओर वाला आदमी 300 साल का है। वह मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा है। जब राजा ने दाईं ओर वाले आदमी से पूछा तो उसने कहा, मेरे पिता जो 350 साल के हैं अभी भी जीवित हैं और उन्होंने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया है। मैं अपना हिस्सा अपने बेटे को कैसे दे सकता हूं? उस आदमी ने अपने पिता की ओर इशारा किया जो 400 साल के थे और वही शिकायत साझा की। उन सभी ने राजा को बताया कि संपत्ति के लिए उनकी अंतहीन लड़ाई ने ग्रामीणों को उन्हें गांव से बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया है। आश्चर्यचकित होकर राजा राशि के पास लौटा और कहा, मुझे मृत्यु का महत्व सिखाने के लिए धन्यवाद। तब राशि ने कहा, क्योंकि मृत्यु मौजूद है इसलिए दुनिया में प्रेम है। मृत्यु से बचने की कोशिश करने के बजाय हर दिन और हर पल खुशी से जियो। खुद को बदलो और दुनिया बदल जाए।